हेलो गाइस, मेरा नाम है धनंजय सिंह और आपका अपने ही चैनल स्टडी विद डीजे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स कवर करेंगे, जिसमें बहुमत के बारे में जानेंगे। बहुमत क्या होता है, बहुमत का उपयोग कहाँ पे होता है और बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुमत के बारे में जानने से पहले हम बहुमत शब्द के बारे में जान लें कि बहुमत शब्द का मतलब क्या होता है। बहुमत शब्द का सिंपल सा मतलब होता है आधे से अधिक, आधे से अधिक, चाहे वो भले ही एक ही अधिक क्यों ना हो, यही बहुमत का मतलब होता है। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझें तो एक घर में कुछ लोग को कार लेनी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइक लेनी है। तो अब उस घर में टोटल लोग 10 लोग हैं। अब टोटल 10 है तो हमने बताया बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। तो आधा कितना हुआ? 5, 5 से एक अधिक, चाहे मिनिमम वो 1 ही हो, तो एक अधिक क्या हुआ? 6। तो मिनिमम उसको कार लेने का, चाहे वो कार लेने का हो चाहे वो बाइक लेने का, बहुमत क्या होगा? 6 होगा। अगर कार के समर्थन में 6 लोग होंगे तो कार आएगी, अगर बाइक के समर्थन में 6 लोग होंगे तो बाइक आएगी। तो मतलब सिंपल से अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पे लोगों के मत अधिक हों, आधे से ज़्यादा हों, तो वही बहुमत होता है। अब दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए कि ये तो घर की बात हो गई, लेकिन अगर 50-50% का केस बने कि जैसे अभी यही था, तो इसमें अगर 5 लोग कार लेने के समर्थन में होते, 5 लोग बाइक लेने के समर्थन में होते, तो जनरल केसेस में हम घर की बात तो नहीं करते, लेकिन लोकसभा में इसका भी एक सोल्यूशन है कि जब 50-50% हो जाता है तो वहाँ पे चीज़ें कैसे मैनेज की जाती है। तो वहाँ पे एक होता है कास्टिंग वोट। वो वोट किसका होता है? वो वोट होता है लोकसभा के स्पीकर का। जब 50-50% की स्थिति आ जाती है कि आधे लोग इस पक्ष में, आधे लोग उस पक्ष में, ना एक कम ना ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में बहुमत हो नहीं पाता है। तब ऐसी सिचुएशन में बहुमत नहीं हो पाता है तो कास्टिंग वोट होता है, जो कि लोकसभा का स्पीकर करता है। फिर वो अपना वोट करता है तो वो आधे से अधिक हो जाता है। तो अब इसके बारे में, कास्टिंग वोट के बारे में लोकसभा के अध्यक्ष की जब चर्चा करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अभी फिलहाल बहुमत पे चलते हैं। बहुमत शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बहुमत 4 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य बहुमत, दूसरा है पूर्ण बहुमत, तीसरा है प्रभावी बहुमत, चौथा है विशेष बहुमत। तो सबसे पहले चलते हैं सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत है क्या? जैसे अगर हम सिंपल सा समझें तो जैसे लोकसभा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले सिंपल सा। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 545। अब वहाँ पे सारे लोग तो हमेशा पहुँचते नहीं हैं, कभी कोई अस्वस्थ है कि कोई दूसरे कारण से नहीं पहुँच पाया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो लोग पहुँचे, एग्जाम्पल ले लिए 400 लोग पहुँचे, ठीक है, 400 लोग पहुँचे। अब वहाँ किसी चीज़ की वोटिंग होनी है, तो वोटिंग में 360 लोगों ने वोट किया। वहाँ पे थे कितने? 400 लोग, लेकिन वहाँ वोट कितने लोग कर रहे हैं? 360। तो 360 लोगों ने वोट किया, तो 360 का ही मैक्सिमम नंबर माना जाएगा। मतलब कि 360 का आधा कितना हुआ? 180। तो यहाँ पे समान बहुमत क्या होगा? 181। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि सामान्य बहुमत में वहाँ उपस्थित और वोट देने वालों की संख्या का आधे से अधिक। सिंपल सा, जितने लोग वहाँ वोट देंगे, चाहे वहाँ पे पूरे 545 आए हों, वहाँ पे 200 लोग अगर वोट दे रहे हैं, तो 200 वोट का जो टोटल वोट होंगे उनका आधा किया जाएगा और उससे एक अधिक, वही बहुमत होगा। इसी को सामान्य बहुमत कहते हैं। सामान्य बहुमत सदन में उपस्थित और मत देने वालों को 50% से अधिक बहुमत ही सामान्य बहुमत है। 50% से अधिक। जैसे एग्जाम्पल ले रखा है, लोकसभा में कुल सदस्य कितने? 545। मतदान के लिए समय में उपस्थित संख्या 400। अब 400 में मत देने वाले 360 लोग मत दे रहे हैं, 360 लोग अपना वोट कर रहे हैं, लेकिन तो 360 कर रहे हैं टोटल वोट। तो अब बहुमत क्या होगा? हमने क्या बोला? बहुमत होता है आधे से अधिक। तो आधे से अधिक, आधे से अधिक क्या हुआ? 360 का आधा क्या होगा? 180। लेकिन अभी तो ये आधा है, अधिक तो नहीं हुआ, तो अधिक का मतलब +1। तो जिसके समर्थन में 181 वोट होंगे उसी का बहुमत होगा, ठीक है। अब सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, अभी हम सिर्फ ये जानेंगे कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इन प्रस्ताव के बारे में आगे चल के हम
विशेष चर्चा करेंगे। पहला है विश्वास प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। लोकसभा में उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति वही तो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति को हटाने को भी साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक, इसको भी साधारण विधेयक बहुमत द्वारा हटाया जाता है। या राज्य विधानसभा द्वारा संबंधित संशोधन विधेयक होता है, जो राज्य विधानसभा होती हैं उनके द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इनको सबको सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है कि ये विश्वास प्रस्ताव को किस बहुमत से पारित किया जाता है, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत क्या है? पूर्ण बहुमत को समझने से पहले कुछ बातें हैं उनको जान लेते हैं। जैसे बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 552। लेकिन चुनाव कितने में होता है? 543 में। 9 सीटों में चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि 7 सीटें पीओके में हैं, ठीक, और 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो टोटल चुनाव कितने सीटों पे होता है? 543 पे। तो 543 सीटें जो हैं उसमें से चुनाव होता है। तो पूर्ण बहुमत यही है, जो टोटल सीटें हैं जिनमें चुनाव होता है उसके आधे से एक अधिक। तो इसका आधा हुआ लगभग 272 और उससे एक अधिक मतलब कि 273। तो 273 ही लोकसभा के लिए पूर्ण बहुमत संख्या है, जो कि प्रेजेंट टाइम में एनडीए गवर्नमेंट के पास में है, मोदी सरकार के पास, ठीक। तो यही पूर्ण बहुमत है। क्या? कि जितनी सीटों में चुनाव होता है उसके आधे से अधिक। सिंपल सी बात है, जितनी सीटों में चुनाव होता है उसमें से आधे से एक अधिक ही पूर्ण बहुमत है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि अब जैसे ये नहीं कि अगर किसी कारणवश 2 या 3 सीटों में चुनाव नहीं हो पाया तो पूर्ण बहुमत की संख्या कम हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे इस बार का एग्जांपल लें तो जो वेल्लोर की सीट थी, वेल्लोर कहाँ पे? तमिलनाडु। वेल्लोर की सीट थी, वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में कैश पकड़ा गया था। डीएमके के किसी लीडर के घर पे भारी मात्रा में कैश पकड़ा गया था, तो वहाँ की सीट पे चुनाव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो पूर्ण बहुमत संख्या थी वो क्या थी? वो तो 273 ही थी ना। लेकिन चुनाव कितनी सीटों पे हुआ था? 542 सीटों में। लेकिन जो हमारा पूर्ण बहुमत संख्या थी वो थी 273। तो यही है कि कंडीशन यही है कि आपकी कितनी भी सीटें खाली हो, चाहे 2 खाली हो, 3 खाली हो, किसी कारणवश से नहीं हो पाता चुनाव, लेकिन फिर भी आपको जो पूर्ण बहुमत संख्या होगी वो कितनी होगी? 273। क्यों होगी? क्योंकि उसका पूर्ण बहुमत होता क्या है? जितनी सीटों में, टोटल सीटों में चुनाव होता है उसके आधे से एक अधिक। अगर ये तो है लोकसभा के लिए, ये तो लोकसभा के लिए है 273। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए कितना है? राज्यसभा के लिए 123। राज्यसभा के लिए पूर्ण बहुमत क्या है? 123। लोकसभा के लिए 273। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस पूर्ण बहुमत बहुत आसान सा है। एक बात और इसमें जान लेते हैं कि जो पूर्ण बहुमत है उसका सिर्फ राजनीतिक महत्व है। पूर्ण बहुमत का उपयोग सिर्फ सरकार किसकी बनेगी यह बताने के लिए होता है। पूर्ण बहुमत के द्वारा सिर्फ यही बताया जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। जो पार्टी पूर्ण बहुमत की संख्या को प्राप्त कर लेती है उसकी ही सरकार बनती है। तो इससे ये समझ में आता है कि पूर्ण बहुमत का सिर्फ राजनीतिक महत्व है, बस। इसका संवैधानिक कोई महत्व तो नहीं है और संविधान में इसकी कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो पूर्ण बहुमत के बारे में 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो जान लिया। पहला पॉइंट था कि टोटल जितनी सीटों में चुनाव होता है उसके आधे से एक अधिक पूर्ण बहुमत है। लोकसभा के लिए 273 और राज्यसभा के लिए 123। इसका सिर्फ राजनीतिक महत्व है, यह सिर्फ सरकार किसकी बनेगी यह बताता है।
जो पूर्ण बहुमत की संख्या को प्राप्त कर लेता है उसी की सरकार बनती है, और इसका संवैधानिक महत्व नहीं है और इसकी संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, जैसे सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक, 50% से अधिक ही है, लेकिन क्या है, टोटल सीटें जितनी में चुनाव होता है, इसमें खाली सीटें भी गिनी जाती है। हमने बताया ना, खाली सीटें गिनी जाती है। जैसे इस बार वैल्यूड सीट में चुनाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको काउंट किया गया। लोकसभा के लिए 273 और राज्यसभा के लिए 123 है। संविधान में ऐसे बहुमत के लिए बात नहीं की गई, मतलब संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। इसका राजनीतिक महत्व है, वैधानिक मतलब या संवैधानिक महत्व कोई नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है? तो प्रभावी बहुमत को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें? 250, लेकिन सदस्य कितने टोटल होते हैं इस प्रेजेंट टाइम में? 245, क्योंकि 5 सदस्य पीओके का हिस्सा है। ठीक है, तो अब राज्यसभा में मतदान होना है, लेकिन टोटल सदस्य कितने? 245, उसमें से 10 सदस्य अनुपस्थित हो गए, 10 सदस्य एब्सेंट है। ठीक, और 5 सदस्यों का किसी कारणवश से चुनाव ही नहीं हुआ, नॉट इलेक्टेड। ठीक, 10 सदस्य अनुपस्थित हो गए किसी कारणवश से, और 5 सदस्यों का चुनाव ही नहीं हुआ है। मतलब जैसे कई बार होता है, किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या किसी की सीट पे चुनाव नहीं हो पाता है, तो ऐसे करके टोटल अब सीटें कितनी बची? अब टोटल 230। तो ये जो 230 है ना, ये एक प्रभावी संख्या है चुनाव करने के लिए या मत करने के लिए। तो अब ये 230 प्रभावी संख्या है, तो इसी 230 का आधे से एक अधिक, 230 का आधा क्या होगा? 115 प्लस 1 एक अधिक, मतलब कि 116। तो यही 116 ही प्रभावी बहुमत है। अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो प्रभावी संख्या का आधे से एक अधिक। अब प्रभावी संख्या से मतलब क्या? प्रभावी संख्या से मतलब सिर्फ इतना है कि जितने लोग राज्यसभा या लोकसभा में उपस्थित हों, जितने सदस्य रोज लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित हों, उनके आधे से एक अधिक ही प्रभावी बहुमत है। इसमें से एक कंडीशन है, इसमें से अभी इसके पहले हमने जो बात की थी वहाँ क्या था कि खाली सीटें भी गिनी जाती थी, लेकिन इसमें खाली सीटें नहीं गिनी जाती हैं। अब किसी सीट पे चुनाव नहीं हुआ है तो उस सीट को नहीं गिना जाता है। ठीक है, जैसे प्रायोगिक का सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक का समर्थन। जितने सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनकी संख्या का 50% से अधिक का समर्थन ही प्रभावी बहुमत है। 50% से अधिक का समर्थन, 50% से अधिक मतलब कि भले ही एक ही अधिक हो। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, या राज्यसभा या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए मतदान करना हो। तो ये कुछ कंडीशन है, इनको देख लेना कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो प्रभावी बहुमत उम्मीद एक समझ में आ गया। इसको फिर से रिवाइज करें तो बस सिंपल सी एक लाइन में इसको अगर समझना चाहे तो सिर्फ इतना हो सकता है कि प्रभावी संख्या का आधे से एक अधिक ही प्रभावी बहुमत है। और प्रभावी संख्या क्या है? प्रभावी संख्या वो जो राज्यसभा या लोकसभा में उपस्थित सदस्य हों, बस। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्यों कहते हैं इसको? विशेष बहुमत नाम से ही पता चल रहा कुछ स्पेशल चीज़ है, इसे इसको विशेष बहुमत करते हैं। अगर हम अभी साधारण बात की बात करें या बहुमत की बात करें तो बहुमत का मतलब सिंपल सा होता था, आधे से अधिक। क्या होता था? आधे से एक अधिक, 50% प्लस 1। लेकिन अगर विशेष बहुमत की बात करें तो टोटल का 2/3, टोटल का 2/3 ही विशेष बहुमत है।
जो टोटल नंबर होगी उसका 2/3। अब जैसे अगर ये अभी हम सामान्य बहुमत या बहुमत की बात करें तो जैसे टोटल सदस्य कहीं पर 300 हैं, तो अगर साधारण बहुमत की बात करें तो वो क्या होगा 151, क्योंकि आधे से एक अधिक, आधा 150 प्लस एक। लेकिन अगर हम यहीं विशेष बहुमत की बात करें तो वो 200 होगा। 200 क्यों होगा? 300 का जब हम 2/3 करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो यही है, टोटल का 2/3 ही, टोटल का 2/3 ही विशेष बहुमत है। अब विशेष बहुमत का उपयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जहाँ पे विशेष बहुमत का उपयोग होता है। उनके बारे में जान लेते हैं कि विशेष बहुमत का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो पहली कंडीशन है कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची, वहाँ पे अगर केंद्र सरकार या सरकार नियम बनाती है, कानून बनाना चाहती है, तो वहाँ पे विशेष बहुमत से ही उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होती है कि जो विशेष बहुमत की जो संख्या होगी, जो विशेष बहुमत की संख्या होगी वो पूर्ण बहुमत से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मान लो लोकसभा में राज्य सूची के लिए चुनाव होता है, टोटल सदस्य मान लो 300 हैं, लोगों ने वोट किया, तो 2/3 इसका निकालो तो कितना आएगा? 200। लेकिन ये 200 नंबर देखो, पूर्ण बहुमत संख्या कितनी थी? 273, उससे कम है, तो ये विशेष बहुमत नहीं होगा। तो ये विशेष बहुमत नहीं होगा। विशेष बहुमत के लिए क्या शर्त है कि दो कंडीशन, पहली कंडीशन 2/3 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि ये पूर्ण बहुमत मतलब 273 से ज़्यादा होनी चाहिए, या इसके बराबर हो या इसके ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस दो कंडीशन है। तो अब ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्य सूची है उसमें अगर कानून बनाना है सरकार को तो विशेष बहुमत से उसको पारित किया जाता है। तो सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3, लेकिन ये संख्या पूर्ण बहुमत अर्थात 273 और राज्यसभा में 123 से कम नहीं होना चाहिए। 100 बताया ना कि पहली कंडीशन क्या है? 2/3 हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये लोकसभा या राज्यसभा की जो टोटल पूर्ण बहुमत संख्या है उससे बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये कब है? जब राज्य सूची में कानून बनाना हो। अब राज्य सूची क्या है इसके बारे में बताएं। तो 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। पहली होती है केंद्र सूची जिसमें केंद्र नियम कानून बनाती है, दूसरी होती है राज्य सूची जिसमें राज्य कानून और नियम बनाती है, तीसरा समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बनाते हैं। तो उसी में से जब राज्य सूची में कानून बनाना होगा तब उसको विशेष बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। दूसरा क्या, विशेष बहुमत का उपयोग दूसरी बार कहाँ होता है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल तहत होता है? 368 के तहत, 368 के तहत होता है। या राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित करना होगा तब 352, 352 आर्टिकल। तो इन दोनों कंडीशन में भी विशेष बहुमत का प्रयोग होता है। विशेष बहुमत मतलब 273 से अधिक और साथ में 2/3 भी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया गया हो, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना हो, इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें से टोटल जो नंबर है, जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, इस ये यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग की कंडीशन आपको स्पेशल याद रखनी चाहिए। इसमें टोटल संख्या का 2/3 मतलब कि लोकसभा के लिए 264 और राज्यसभा के लिए 164, लोकसभा के लिए 364 और राज्यसभा के लिए 164 होना चाहिए। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको पूर्ण बहुमत से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं, इसमें टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या जितनी हो उससे टोटल संख्या अपनी कितनी होती है? 243, सॉरी 543 है, उसका 2/3 करेंगे तो लगभग 264 आता है, और 245 का राज्यसभा में करेंगे 164 आता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए स्पेशल कंडीशन है, ये याद रखनी है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करें अगर सारे, तो साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत क्या था कि जितने लोग सदन में वोट कर रहे हैं उनके आधे से अधिक। फिर दूसरा आता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है? जितने लोग, जितनी सीटों पे चुनाव होता है, चुनाव का आधे से एक अधिक, तो वो कितनी है? लोकसभा के लिए 273, राज्यसभा के लिए 123। और इसमें कंडीशन क्या है? इसमें खाली सीटें भी गिनी जाती हैं,
प्रभावी बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत के प्रभावी संख्या का आधे से एक अधिक। विशेष बहुमत के विशेष बहुमत 2/3 होता है। राज्य सूची में क्या होता है? 2/3 तो रहेगा, साथ में कंडीशन और रहेगी कि ये पूर्ण बहुमत से बराबर या अधिक होना चाहिए। और संविधान संशोधन जब करना होता है तो पूर्ण विशेष बहुमत होता है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाना होता है तो विशेष बहुमत होता है, लेकिन कंडीशन साथ में ये रहती है कि उसकी जो संख्या है वो मतलब 2/3 हो, साथ में 364 होनी चाहिए। टोटल संख्या का जो कुल संख्या सदस्य संख्या है तो उसका 2/3 होना चाहिए। तो वो 2/3 संख्या कितनी? लोकसभा के लिए 364 और राज्यसभा के लिए 164। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।